हे गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन एनी स्टेट। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रहेगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। therefore C option is correct answer। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए ज़रूरी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD स्टैंड्स फॉर, यानी BOD की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच इज ऑलवेज present in photochemical smog, which is O3। Ozone is always present in photochemical smog। Next question से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Ozone is present as a chief constituent in which region of the atmosphere, which is stratosphere। B option is correct answer। Next question से acid rain is caused due to which gas। acid rain जो है H2SO4 और HNO3 की वजह से होती है। जो इंडस्ट्री है उनसे जो धुआं निकलता है उनमें उसमें NO2 और SO2 पाई जाती है, जो कि वाटर जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं उनके साथ मिलके H2SO4 और HNO3 की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन से द मेन केमिकल्स, इसका सोल्यूशन दे रखा है। द मेन केमिकल इन एयर पोल्यूशन दैट क्रिएट एसिड रेन आर सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेंट एंड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड्स। सनलाइट इंक्रीज द रेट of most of these reactions। rain water mixed with sulfuric acid and nitric acid and called as acid rains। next questions। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन pH इज बिलो। एसिड रेन, किसी भी सिंपल रेन को हम एसिड रेन कब बोलेंगे? जब उसकी pH लोअर देन 5.6 हो। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग से इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC। देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फ्लोइंग द वन विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, CH4। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग के अंदर कौन सा कंपोनेंट कॉमन कंपोनेंट नहीं है? ओजोन भी होती है फोटोकेमिकल स्मोग के अंदर, एक्रोलीन भी होती है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट विच इज पैन भी होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती। ये जो है ओजोन लेयर को डिप्लेशन में ओजोन लेयर को ख़त्म करने का काम करती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिया इज परफॉर्म टू अमोनिकल सल्फेट। अमोनियम सल्फेट सोल्यूबल इन वाटर। Urea is preferred to ammonium sulfate soluble in water as a nitrogenous fertilizers because it does not cause acidity in the soils। जो मिट्टी होती है उसकी एसिडिटी बढ़ाने का काम नहीं करती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पेयर ऑफ केमिकल्स दैट मेंटेन हीट बैलेंस इन ट्रोपोस्फियर्स आर। कौन से जो केमिकल्स कंपोनेंट पेयर्स हैं जो हीट बैलेंस करते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर? विच इज स्ट्राटोस्फियर से ऊपर है ट्रोपोस्फियर से, विच इज बी N2 एंड O2। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन इज caused by an increase in the atmospheric concentrations of SO2 एंड NO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो H2SO4 और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सिंपल रेन है वो भी एसिड रेन का काम करेगी। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग्स। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसेज जो हैं कारण हैं? CO2, CH4, CFC। then C option is correct answer। then solution is any change in balance between the quantity of energy absorbed compared to the amount emitted affected climates। the greenhouse effect is concerned with the infrared radiations given off by the earth। part of this radiation is absorbed by the atmosphere rather than being lost to the space।
देन दिस ये जो गैसेज हैं ये कौन सी हैं? H2O, CO2, O2, O3, N2O, CH4 एंड CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स और ये बहुत बार आ चुका है SO2 एंड NO2 विच इज सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये दे रखा है कैसे ये अफेक्ट करती हैं, एसिड रेन कैसे होती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमोसफियर कैन लीड्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर विच इज ओजोन। ओजोन लेयर अगर डिप्लेट होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण तो उससे स्किन कैंसर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? फोटोकेमिकल स्मोक जो है ऑक्सीडेशन स्मोक है, एक टाइप की ऑक्सीडेशन होता है, और जो क्लासिकल स्मोक के अंदर रिडक्शन होता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है डे टाइम में होती है और क्लासिकल स्मोक मॉर्निंग टाइम में होती है, अर्ली मॉर्निंग टाइम में। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, किसकी वजह से? मीथेन और O3 इन एटमोसफियर में इंक्रीज होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी वहाँ पे, विच इज मीथेन एंड O3 इन एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन ए बॉडी ऑफ वाटर to break down organic materials present in a given water samples at certain temperatures over a specific time period is called BOD यानी biochemical oxygen demand। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्मॉग? हाउ इज क्लासिकल स्मॉग डिफरेंट फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मॉग? स्मॉग इज ए टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। इट इज ए ब्लेंड ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक और फॉग से मिलके स्मॉग बनती है। स्मॉग इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। Its components include smoke, fog, and sulfur dioxides. It is reducing in nature. Photochemical smog occurs in dry, sunny climates. जब जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है उस टाइम होती है फोटोकेमिकल स्मोग। Its components are pan, peroxy, acetyl nitrate, acrolein, ozone, formaldehyde, nitric oxides. It is oxidizing in nature. Next questions. Write down the reactions involved during the formation of photochemical smokes. फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर होने वाली रिएक्शन कौन सी हैं जब फोटोकेमिकल स्मोक बनती है? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ऐसे की ऐसे आ सकती है। NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, NO फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगी, O प्लस O2 विच इज ओजोन बना लेगी। फिर ओजोन की रिएक्शन NO गैस के साथ होगी तो NO2 प्लस O2 गैस वापस जनरेट होगी। उसके बाद अगर जो इन्वायरमेंट में CH4 प्रेजेंट है मीथेन, उसके 3 मोल्स लेंगे प्लस 2 टाइम्स जो है ओजोन उसके साथ ट्रीट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी प्लस 3H2O। फॉर्मल्डिहाइड जो है फोटोकेमिकल स्मोक का कारण है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना। फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन ड्राई सनी क्लाइमेट से इट्स कंपोनेंट इज पेन, एक्रियोलिन, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ सनलाइट with hydrocarbons and nitrogen oxides. The reaction involved during formation of photochemical smoke as shown in above. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? यूट्रोफिकेशन से यूट्रोफिकेशन होता है, इसकी वजह से अगर इंक्रीज न्यूट्रिएंट की लेवल इंक्रीज हो जाएगी वाटर के अंदर तो यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन से इज व्हेन द environment become enriched with nutrients. It is a natural process in lakes occurring as they age through geological times. It causes structural change to the ecosystems such as increased productions of algae, aquatic plant, general deteriorations
water quality, general deterioration water quality and other effects leading to the deficiency of oxygen in waters, which affect the survival of aquatic organisms like fishes. It's अगर photochemical smoke always contain ozones. Next is sulfur oxides, which are responsible for major air pollutions are caused by burning of coal and refining of petroleums. Burning of coal and refining of petroleum. A option is correct answer. Next question. The photochemical smoke is essentially caused by presence of oxides of nitrogen and hydrocarbons. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का कारण कौन सा नहीं है इसमें? H2 गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन वाटर्स वुड हैव बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इज लेस देन. जो क्लीन वाटर है उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू लेस देन, किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए? 5 ppm से लेस देन नहीं होनी चाहिए. बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन विच इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो है ग्रेटली अफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन से. ट्रोपोस्फियर इज द Troposphere is lowest layer of atmosphere. Here the formation of cloud take place. The pollution in these layers occurs due to the presence of gaseous or solid particles in air. So this layer gets greatly affected by air pollution. Example is oxides of sulfur, carbon, dust, fumes. It's next question. So which of the following pollutant is not harmful for lungs? Which is carbon dioxide does not harmful for lungs. Next questions. Photochemical smog is oxidizing in nature and classical smog is reducing in nature. Next questions, the two strong acid which is present in acid rain, H2SO4 and HNO3. Next question, which of the following is not a common component of photochemical smog? Which is formaldehydes. Not a common component of photochemical smog is formaldehydes. Next question, which of the following statement about photochemical smog is not correct? केमिकली जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है. इसमें क्या लिख रखा है? रिड्यूसिंग मिक्सचर्स एंड इट इज रिड्यूसिंग स्मोग. बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन हेजी फ्यूम्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग आर ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स. NO2 की वजह से ब्राउन हेजी फ्यूम्स होती हैं फोटोकेमिकल स्मोग के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग द डिस्कलरेशंस ऑफ मार्बल ऑफ बिल्डिंग लाइक ताजमहल से. कौन सी रिएक्शन होती है? जो ताजमहल है वो CaCO3 यानी चूना पत्थर से मिल के बना है, प्लस H2SO4 जो एसिड रेन है उसके अंदर H2SO4 होता है. तो दोनों की रिएक्शन होगी तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज होगी यहाँ से. जो CaSO4 है वो ताजमहल के डिस्कलरेशन का कारण है मार्बल के. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Next question, acid rain is produced by excess release of NO2 and SO2 in air. Photochemical smog is formed in summer during डे टाइम्स. डे टाइम के अंदर जो है समर के अंदर डे टाइम्स के अंदर फोटोकेमिकल स्मोग बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोग is a common pollutant in place which have high concentration of SO2 in air. Next question, which of the following gases is not responsible for photochemical smog? Which is inert gases does not responsible for photochemical smog. Next question, mark the correct statement. Photochemical smog occurs in daytimes while classical smog occurs in early morning hours. A option is correct answer. Next question, the secondary precursors of photochemical smog are secondary precursor of photochemical smog is O3 and hydrocarbons. Next question, which of the following is not correctly matched? Which is option number D, acid rain. Acid rain releasing pesticides and fertilizer in water. Next question, biochemical oxygen demand can be defined as the amount of oxygen required to bacteria to break down the organic matters of a sample of waters. Next question, identify the correct statement. Chlorofluorocarbons break down to chlorine atoms by ultraviolet radiation. Next question, furon are not recommended to be used in refrigerators because they cause depletion of ozone layers. Next questions, the dissolutions of ozone layer cause ozone hole in the blanket surrounding the atmosphere. What the
ill effect of ozone holes, which is ultraviolet rays reaching the earth and cause skin cancer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाई स्ट्राटोस्फियर्स, जो कि सेकेंड स्फीयर है अर्थ के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज DDT passes into फूड चेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेस ऑफ NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फ्यूजियल फ्यूल्स. देन ये कारण था एसिड रेन का. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.